अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल वार है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बच्चों की आंखों में एलर्जी का हो जाना या बार बार एलर्जी की वजह से आंखों के अंदर खारिश का रहना। कुछ बच्चे जो इस एलर्जी की तरफ टेंडेंसी रखते हैं उनके अंदर पैदाइशी तौर पर या बाय बर्थ ये टेंडेंसी होती है कि उनके अंदर हाइपर सेंसिटिविटी होती है। यानी उनका रिस्पॉन्स जो एलर्जेंस हैं या जो एलर्जी वाले एलिमेंट्स हैं उनके अंदर उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनकी आंखों के अंदर बार बार खारिश, रेडनेस, वाटरिंग रहती है और उनको देखने में भी मुश्किल होती है। ऐसे बच्चों में बहुत जल्दी ऐनक का चश्मा लग जाने के चांसेस भी रहते हैं। बार बार एलर्जी होना उनकी आंखों के अंदर जो कॉर्निया जो पुतली होती है उसमें कुछ ऐसी चेंजेस ले आता है, जिसकी वजह से उनकी आंख के अंदर ऐनक का नंबर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एलर्जी यूजली इन बच्चों के अंदर स्प्रिंग या समर सीजन में ज्यादा हो जाती है। ऐसे केसेस के अंदर जो ट्रीटमेंट चाहिए होता है एलर्जी को ट्रीट करने के लिए वो यूजली 4 वीक्स का होता है, यानी 4 हफ्ते आपने बच्चों की आंखों में आई ड्रॉप्स को इस्तेमाल करना है। कई दफ़ा हम आंखों के ड्रॉप्स के अलावा बच्चों को सिरप भी देते हैं और उस सिरप की मदद से भी एलर्जी को कंट्रोल किया जाता है। ये जो एलर्जी होती है इसको हम एक्यूट एलर्जी कहते हैं। इसमें आंखों के अंदर कुछ दाने बन जाते हैं जिसको हम पेपिलास कहते हैं। वो दाने आंख के अंदर सोजन कर देते हैं और जिसकी वजह से आंख सूज जाती है। और एलर्जी कंजक्टिवाइटिस जिस जो कि हम टर्म बोलते हैं जो बच्चों में होती है एलर्जी कंजक्टिवाइटिस, उसके अंदर आंख सूजन की वजह से आंख के अंदर खारिश लंबे दौरानिए के लिए रहना शुरू हो जाती है। ऐसे बच्चों में कई दफ़ा हमें कॉम्बिनेशन ड्रॉप्स भी देने पड़ते हैं, यानी एक कतरा उस एलर्जी को ठीक नहीं करता तो हमें मल्टीपल आई ड्रॉप्स को मिला के साथ देना पड़ता है और उसको हमने आहिस्ता आहिस्ता फिर बंद करना होता है ताकि आंखों के अंदर उसके मुज़र असरात बच्चों के अंदर डेवलप ना हो। माँ बाप या पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों की एलर्जी से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, उनको बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो याद रखिए बच्चों के अंदर सिर्फ मेडिसिन देने से ही एलर्जी खत्म नहीं होगी आंखों के अंदर, उनकी बॉडी की इम्यूनिटी भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। उसके अंदर हम रिकमेंड करते हैं कि बच्चों की आंख के अंदर अंडा, केला, उसके अलावा कीमा वगैरह या ऐसी डाइट जिससे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ जाती है जिसमें मिल्क शामिल है, वो आप बच्चे को दें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़ियत के साथ इस एलर्जी के अगेंस्ट लड़ सके। कुछ एलर्जेंस जो बच्चों के अंदर ज़्यादातर होते हैं और वो मुतासिर करते हैं उनमें एक तो होते हैं पोलन एलर्जी, यानी वो पौधे जो पोलन पोलन मटेरियल्स को करते हैं उसकी वजह से बच्चों को एलर्जी डेवलप हो जाती है। दूसरी कैटेगरी बच्चों की वो होते हैं जिनको डस्ट एलर्जी होती है, यानी उनको मिट्टी के या डस्ट के पार्टिकल्स के साथ आँखों के अंदर खुजली या ख़ारिश रहना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से जब वो रब करते हैं तो वो एलर्जी एग्रावेट हो जाती है या बढ़ जाती है। तीसरी चीज़ जो आती है वो फूड एलर्जी होती है। कुछ बच्चों को फूड से भी एलर्जी होती है और फूड एलर्जी से भी उनकी आँखों के अंदर स्वेलिंग हो जाती है। उसके बाद हमें फिर इमरजेंसी इमीडिएट ट्रीटमेंट लेना पड़ता है और फिर वो फूड फ्यूचर के लिए उसकी एक स्क्रीनिंग करके हम उस फूड से बच्चे को अवॉइड करवाते हैं ताकि आँखों के अंदर दोबारा फर्दर वो एलर्जी का एलिमेंट डेवलप ना हो। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस बच्चों के अंदर बड़ों की निस्बत मुख्तलिफ होता है। बच्चों में या जो टीनेजर्स होते हैं उनमें यूजुअली जो कंजक्टिवाइटिस डेवलप होता है या जो इन्फेक्शन होता है उसको हम इन्फेक्टिव कैटेगरी में डालते हैं। यानी वो कंजक्टिवाइटिस जो उन बच्चों में डेवलप होता है वो एलर्जी की वजह से मेनली होता है, लेकिन जो टीनेजर्स में या जो बड़ों में जाके कंजक्टिवाइटिस डेवलप होता है वो मोस्टली वायरल। 80% केसेस में हमने देखा है कि समर में और स्प्रिंग सीजन में जो उनको कंजक्टिवाइटिस होता है, यानी आँख की जो वो वाली पुतली जिसके अंदर खून की नालियाँ हैं वो उसके अंदर रेडनेस डेवलप हो जाती है, वो एक वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है। उसमें फिर हमें एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देने पड़ते हैं जिनका रोल कम है। कुछ स्टीरॉयड आई ड्रॉप्स देने पड़ते हैं ताकि स्वेलिंग को जल्दी से सेटल किया जा सके। इसका दौरानिया भी 1 से 2 हफ्ते होता है और ये ऑटोमेटिकली खुद ही हील कर जाता है और खुद ही स्पॉन्टेनियसली खत्म भी हो जाता है। इसमें भी बॉडी इम्यूनिटी का बड़ा रोल है। आपने बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। हाथों को आँखों हाथ 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 से आँखों को रब नहीं करना और यूजुअली अवॉइड करना है। तीसरी कैटेगरी आती है वो बच्चे जिनकी आँखों के अंदर हर वक़्त रेशा रहता है या आँखें चिपकी रहती हैं। वो बच्चे जिनमें आँखें चिपकी रहती हैं उनमें यूजुअली जो टर्म हम यूज़ करते हैं वो ब्लेफराइटिस की इस्तेमाल करते हैं। इनमें जो रूट्स होते हैं यानी आँखों की जो पलकों के बाल हैं उनके जो रूट्स हैं उनके अंदर सिक्रीशंस इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से उसमें क्रस्ट्स बन जाती हैं। इन क्रस्ट्स की मदद से आँखें सुबह के वक़्त हमेशा बच्चों की जुड़ी होती हैं। इनके अंदर भी हमें डिफरेंट ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ को इस्तेमाल करना पड़ता है जिसमें हम आई ड्रॉप्स भी देते हैं बच्चों को। इसमें भी आँखों को नीम गर्म पानी के साथ ल्यूक वार्म वाटर यूज़ करते हुए उसको आँखों को क्लीन करना पड़ता है। कुछ शैम्पू होते हैं नॉन टॉक्सिक, उनसे आई लैशेज़ को क्लीन करना पड़ता है और उसके अलावा हम आँखों के अंदर कुछ मसाज टेक्निक्स भी बताते हैं जिसकी वजह से आँखों के अंदर इस तरह की एलर्जी या इस तरह की जिसमें आँखें चिपक जाती हैं और सिक्रीशंस थिक हो जाती हैं, वो सेटल हो जाती है। तो आज हमने देखा कि जो कैटेगरीज़ बच्चों में डेवलप होती है मोस्टली वो एलर्जी की वजह से होती है जिसका ट्रीटमेंट 4 वीक्स या 6 वीक्स तक चलता है और आई ड्रॉप्स मल्टीपल भी हो सकते हैं। फिर उसके साथ आपने बॉडी की इम्यूनिटी या कुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाना है। दूसरी कैटेगरी हमने ब्लेफराइटिस की बच्चों में देखी जिसमें आँखों की आईलैशेज़ के रूट्स में इन्फेक्शन हो जाती है या स्वेलिंग हो जाती है और इसकी वजह से आँखों के अंदर सिक्रीशंस थिक होने की वजह से भी आँखें रेड रहती हैं या उनमें
सूजन हो जाती है। और तीसरी कैटेगरी हमने देखी जो टीनेजर जो एडल्ट्स में होती है, इसमें वायरल या वायरस की वजह से इन्फेक्शन होती है, वो यूजुअली 2 वीक्स लेती है और वो भी ऑटोमेटिकली सेटल हो जाती है। तो याद रखिए, अगर बच्चों के अंदर आपकी एलर्जी डेवलप हो रही है, उसका आपने फ़ौरन ट्रीटमेंट कराना है और आई ड्रॉप शुरू करवाने हैं। उसकी मेन वजह ये है कि बच्चों के जो एलर्जी है, उसकी वजह से आँख के चश्मे का नंबर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।